हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द वुमन हु वॉज केप्ट ऑन अ शेल्फ की। एक बार की बात है, एक बहुत प्यारी सुंदर सी बच्ची थी। उसकी माँ उसे हर ब्यूटी पेजेंट्स के लिए लेके जाया करती थी। वह उससे हमेशा बोलती थी कि अगर मुझे तुम्हारे लिए स्मार्ट और ब्यूटीफुल में से चूज़ करना हो तो मैं हमेशा यही चूज़ करूँगी कि तुम ब्यूटीफुल हो। यह शब्द उस बच्ची के दिमाग में बैठ गए। वो बड़े होकर एक बहुत ही सुंदर मॉडल बनी जिसका नाम था एमिलिया। वो एक सुपर मॉडल थी और उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला था। लेकिन वो कभी कभी इस सब चीज़ों से बोर हो जाया करती थी। अपने फैशन शोज़ के दौरान वो एक बहुत अमीर आदमी से मिली जिसका नाम था हैरी। वो बहुत हैंडसम भी था। बाद में एमिलिया और हैरी साथ में ही उसके बड़े से मेंशन में रहने लगे। एमिलिया उसके साथ बहुत खुश थी। उसे लगता था उसकी लाइफ एक फेरी टेल परियों की दुनिया जैसी हो गई है। एक दिन सुबह वह कुछ अजीब आवाज़ों से जाग जाती है। जब वह देखती है तो ये हैरी के वर्क प्लेस से आ रही होती है। वो वहाँ जाके देखती है कि हैरी दीवार पे एक शेल्फ लगा रहा होता है। वैसे तो हैरी ये सब कारपेंटर से करवाता था, लेकिन आज वो ये खुद कर रहा था। ये किसी बुक्स के लिए या ट्रॉफीज़ के लिए नहीं था। ये सब अमीलिया के लिए था, उसके लिए प्रेजेंट था। लेकिन अमीलिया समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। तब हैरी उसे बताता है ये शेल्फ अमीलिया के लिए ही है, यहाँ वो बैठेगी और हैरी उसे पूरा टाइम अपने डेस्क से देख सकता है। वह बोलता है कि अमीलिया की तरफ देख के उसका बिजनेस और सक्सेसफुल हो जाएगा। उसे हमेशा याद रहेगा कि वो कितना खास है। लेकिन अमीलिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अमीलिया बोलती है लेकिन वो काम पे कैसे जाएगी। तो हैरी बोलता है कि वो जॉब छोड़ दे, उसे वैसे भी अपनी जॉब पसंद नहीं है ना। हैरी बोलता है कि अमीलिया तुम बहुत ही खास हो और तुम्हें ये सब चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो अमीलिया से बोलता है अगर तुम इस शेल्फ पे बैठा करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अमीलिया बोलती है ठीक है, ट्राई करते हैं, और वो शेल्फ पे बैठ जाती है। हैरी उसे एक पिलो भी देता है कंफर्टेबल करने के लिए। शेल्फ से सीढ़ियों को हटाने के पहले हैरी बोलता है ये बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छी लाइफ के लिए। फिर हैरी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है और एमिलिया अकेले ही शेल्फ पे बैठी रह जाती है। थोड़े टाइम बाद हैरी और अमीलिया शादी कर लेते हैं। शादी के दौरान और पार्टी के दौरान अमीलिया शेल्फ पर ही बैठी हुई थी। वह खुश थी, मुस्कुरा रही थी और लोगों को शेल्फ पे से ही बातें करते हुए देख रही थी। तभी हैरी अपनी एक स्पीच देता है। एमिलिया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब अपने घर चले जाते हैं। वो लोग अपनी शादी की पहली रात भी शेल्फ पर ही बिताते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं एमिलिया शेल्फ पे ही अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है। वह शेल्फ पर ही किताबें पढ़ती है, एक्सरसाइज करती है, नेल पेंट लगाती है। हैरी उसके लिए डेली प्रेजेंट्स भी लाता है, फ्लावर्स, ज्वेलरी, केक्स, चॉकलेट्स। लेकिन धीरे धीरे अमीलिया का एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। अमीलिया बोर होने लगती है। रूम साफ करने आने वाली मेड भी उससे ज़्यादा बातें नहीं करती है। एमिलिया का फ्रीडम खत्म हो चुका था। अब हैरी भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अब हैरी का ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स लाना भी बंद हो गया था। वो अब एमिलिया को नोटिस भी नहीं करता था कि उसने आज नई ड्रेस पहनी हुई है। अब अगर कोई अमीलिया आवाज़ भी करती तो वो परेशान हो जाता था। वो अमीलिया को गुनगुनाने भी नहीं देता था। अमीलिया बस शेल्फ पे रखी एक ट्रॉफी की तरह हो गई थी। एक दिन अमीलिया ने अपनी बहुत ही सुंदर ड्रेस निकाली और उसे पहन के शेल्फ पे बैठी, लेकिन हैरी ने उसे नोटिस ही नहीं किया। बल्कि एक दिन हैरी को लग रहा था कि लाइट उसके डेस्क पे नहीं आ रही है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बुला के अपने डेस्क का डायरेक्शन चेंज कर देता है। अब अमीलिया को सिर्फ हैरी की पीठ दिख रही थी। अमीलिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। हम देखते हैं कि 3 साल हो चुके हैं और अमीलिया अभी भी शेल्फ पर ही बैठी हुई है। अमीलिया को सुनाई देता है कि हैरी आ रहा है, लेकिन वो अपने वर्क प्लेस में नहीं आता है। अब हैरी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। अमीलिया हैरी का नाम चिल्लाने लगती है, लेकिन हैरी तब भी नहीं सुनता। अब अमीलिया बहुत परेशान हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस शेल्फ पे अब नहीं रहेगी। लेकिन अमीलिया नीचे नहीं आ पा रही थी। शेल्फ से लेके फ्लोर तक का डिस्टेंस उसको बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वो इतने सालों से शेल्फ पर ही थी। उसे शेल्फ से नीचे देखने में डर लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये दूरी बहुत ज़्यादा है और वो गिर जाएगी। लेकिन उसे शेल्फ से नीचे आना ही था। वो पहले अपने एक शू को नीचे गिराती है, फिर दूसरे शू को, और फिर नीचे जाने का डिसाइड कर लेती है। वह जब नीचे गिर रही होती है तो उसे लगता है ये एक कुएं की तरह है, बहुत 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 नीचे, जबकि वो एक शेल्फ ही था जो दीवार से थोड़ी ऊंचाई पे ही लगा था। लेकिन आखिरकार वो नीचे गिर जाती है।
उसे चोट नहीं लगती है, लेकिन अब वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतने सालों से शेल्फ पर बैठी हुई थी और उसके पैरों की मसल्स उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन अमीलिया धीरे धीरे कैसे भी करके अजीब तरीके से चल के खड़ी हो जाती है और चलने लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि अब वो आज़ाद है। वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है जैसे वो एक छोटी बच्ची है और इस दुनिया को पहली बार बाहर से देख रही है। वो स्विमिंग पूल के पानी को छूने लगती है, पूरे घर में डांस करने लगती है और घर से बाहर आ जाती है। घर से बाहर आके वो एक पोस्ट ऑफिस के बस में बैठ के बाहर निकल आती है सिटी की तरफ। सिटी में भी वो नाचते गाते झूमते हुई चली जा रही थी। वो बहुत खुश थी कि वो अब आज़ाद थी। वो अजनबियों को हाय कर रही थी, रेस्टोरेंट्स के टेबल पर डांस कर रही थी, अजनबियों से लिफ्ट ले रही थी। वो बहुत खुश थी। भागते भागते एक बीच पे चली जाती है जहाँ पर वो इंजॉय करने लगती है। फिर वो समुद्र में चली जाती है और जब समुद्र की लहरों में वो डूबती है तब उसे पता चलता है और तब वो रियलिटी में वापस आ जाती है। वो बीच पे बैठे कुछ अजनबियों से बात करने लगती है, उनसे टॉवेल के लिए पूछती है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो उसकी खुशी को नहीं समझ पा रहे थे। उसे ठंड लग रही थी। वो रोड पे चली जा रही थी, तभी उसे एक मेकअप स्टूडियो दिखता है और वो खिड़की में से देखती है कि एक लड़की मेकअप कर रही है। अमीलिया का मेकअप भी खराब हो चुका था, इसलिए वो स्टूडियो के अंदर जाती है और जो फ्री सैंपल्स होते हैं मेकअप के उन्हें ट्राई करने लगती है। मेकअप करने के बाद उसका फेस ठीक हो जाता है। अब उसे ठीक लगने लगता है। उस स्टूडियो में काम करने वाली एक एम्प्लॉय अमीलिया की तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा मेकअप कर लेती है। वो एम्प्लॉय बोलती है कि क्या अमीलिया एक मेकअप आर्टिस्ट है? तब अमीलिया बोलती है नहीं, वो तो एक अमीर आदमी की ट्रॉफी है जो शेल्फ पे रखी रहती है। लेकिन वो एम्प्लॉय उसे जज नहीं करती है। वो बोलती है कि उसकी माँ बोला करती थी कि बस हमेशा खुश रहो। लेकिन अमीलिया बोलती है कि उसकी माँ तो हमेशा यही कहा करती थी कि ब्यूटीफुल होना स्मार्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो एम्प्लॉय कहती है इसमें चूज़ करने की क्या ज़रूरत है, आप ब्यूटीफुल और स्मार्ट दोनों ही हो सकते हो ना। उसकी ये बातें अमीलिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था। वो एम्प्लॉय वहाँ काम करती थी। वो चाहती थी कि अमीलिया कुछ ले जिससे कमीशन उस एम्प्लॉय को मिले, लेकिन अमीलिया बोलती है वो कुछ नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। अब अमीलिया घर पहुँच जाती है और घर में उस वर्क प्लेस में जाके उस शेल्फ को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो एक फायर पोकर उठाती है और उस शेल्फ पे तेज़ तेज़ मारने लगती है और उस शेल्फ को तोड़ने लगती है। पहले वो थोड़ा डरती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो उसे तोड़ती जाती है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। फिर वो शेल्फ को और जल्दी जल्दी तोड़ने लगती है कि वो जल्दी से पूरा ख़त्म हो जाए। उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। हम देखते हैं कि 1 साल के बाद अमीलिया ने खुद का अपना मेकअप स्टूडियो खोल लिया है। उसने अपने नाम से ही अपने स्टूडियो का नाम रखा है, अमीलिया। हम देखते हैं कि उसके स्टूडियो के बाहर हमेशा लंबी लाइन लगी रहती है। सब अपने टर्न का वेट करते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अमीलिया अपने स्टूडियो में अभी भी एक शेल्फ पर बैठी हुई है, पिंक कलर के चमकदार से कपड़े पहने हुए। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि आप ब्यूटीफुल होने के साथ साथ स्मार्ट भी हो सकते हैं। ये शेल्फ उसने खुद के लिए खुद से बनाया था। आज वो एक सक्सेसफुल फीमेल बन चुकी, लेकिन जब भी कोई उसे पास आता उसे ब्यूटीफुल बोलता, लेकिन रुकता नहीं कि वो क्या कहना चाहती है। लेकिन आज एमिलिया स्मार्ट, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगली स्टोरी में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।